वेलकम टू दिस एनालिसिस। आज हम एक बिल्कुल नए डिजिटल दौर के बारे में बात करने वाले हैं। हर तरफ एक ही चर्चा है, एआई से पैसा कैसे कमाएं। ये टॉपिक सुनने में जितना आम लगता है ना, इसके पीछे की रियलिटी एक्चुअली उतनी ही डीप और ट्रांसफॉर्मेशनल है। इस एक्सप्लेनर में हम इस बदलते हुए डिजिटल लैंडस्केप और मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन के नए तरीकों को डिटेल में समझेंगे। गोल ये है कि हम समझ सकें कि इस नए डिजिटल गोल्ड रश में आगे कैसे बढ़ा जाए। ओके, तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं एक थोड़ी चौंकाने वाली रियलिटी चेक से। इफो इंस्टीट्यूट के एक रीसेंट एकेडमिक पेपर ने कुछ नया डेटा शेयर किया है। जनरेटिव एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी के आने के बाद ट्रेडिशनल फ्रीलांस राइटर्स की अर्निंग्स में अचानक 5.2% की गिरावट आई है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक्चुअली दर्शाता है कि ऑनलाइन लेबर मार्केट में डिमांड कितनी तेजी से शिफ्ट हो रही है। जो काम पहले घंटों में होता था ना, वो अब लिटरली कुछ सेकंड्स में हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो टॉप अर्नर्स थे उन पर तो इसका असर और भी ज्यादा गहरा हुआ है। इमेज बेस्ड मॉडल जैसे मिड जर्नी और डॉली के आने से डिजाइन और आर्ट सर्विसेज ऑफर करने वाले टॉप फ्रीलांसर्स की आमदनी में 14% तक की भारी कमी देखी गई है। 14%। ये डेटा मॉडर्न वर्कर के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल और एक इंटेंस सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस अचानक आए बदलाव को एक खतरे की जगह एक सुनहरे मौके में बदला जा सकता है? बिल्कुल। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस नई इकोनॉमी में ट्रेडिशनल फ्रीलांसर बनकर रहने में नुकसान है, लेकिन अगर ट्रांजिशन करके एक एआई ऑपरेटर बन जाएं तो यही थ्रेट एक मैसिव फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बन जाता है। एक एआई ऑपरेटर वो होता है जो इन टूल्स को कमांड करता है और अपने आउटपुट को कई गुना बढ़ा लेता है। एम्बिशियस बिगिनर्स के लिए ये ऑनेस्टली एक गेम चेंजर सिचुएशन है। तो आखिर ये जनरेटिव एआई मॉडर्न बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में काम कैसे करता है? इसे एक नए प्रोडक्शन लेयर की तरह समझना चाहिए। एआई टूल्स अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, यानी वो इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस नहीं करते, बल्कि ये मशीन की स्पीड और ह्यूमन जजमेंट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एआई एक एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, जिसे हमेशा एक स्मार्ट इंसान के डायरेक्शन यानी इसकी गाइडेंस की जरूरत होती है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, काम की बात। आज के समय में एआई टूल से अर्निंग के कई बेहतरीन और प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं, जैसे चैट जीपीटी का यूज करके हाई क्वालिटी ब्लॉगिंग और फ्रीलांस राइटिंग करना, जिसे सीधा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर ऑफर किया जा सकता है। कैनवा एआई का इस्तेमाल करके हाई कन्वर्टिंग थंबनेल्स और लोगोज बनाना अब बहुत आसान हो गया है। वहीं मिड जर्नी और डैली 3 से प्रिंट और डिमांड डिजाइन्स तैयार किए जा सकते हैं और रनवे एआई का यूज करके स्टनिंग वीडियो क्लिप्स बनाए जा सकते हैं। इन सभी को कंबाइन करके एआई असिस्टेड एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट से एक स्टेडी डेली इनकम जनरेट की जा सकती है। और इन्हीं तरीकों में से एक पैसिव इनकम कैटेगरी ऐसी है जिसकी डिमांड आजकल आसमान छू रही है, द एरा ऑफ फेसलेस कंटेंट ऑटोमेशन। ये YouTube और TikTok जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक बिल्कुल नया एरा है, जहां बिना कैमरा के आगे आए एक जबरदस्त ब्रांड और सॉलिड इनकम स्ट्रीम बनाई जा सकती है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि नए क्रिएटर्स एक एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो करके फेसलेस चैनल्स कैसे बिल्ड कर रहे हैं। स्टेप 1, चैट जीपीटी जैसे टूल्स से एंगेजिंग वीडियो स्क्रिप्ट्स जनरेट करना। स्टेप 2, 11 लैब्स जैसे टेक्स्ट टू स्पीच एआई से बिल्कुल रियलिस्टिक और ह्यूमन साउंडिंग वॉइस ओवर्स क्रिएट करना। और स्टेप 3, पिक्टोरी या कैपकट एआई का इस्तेमाल करके वीडियो को प्रोड्यूस और डायनामिकली एडिट करना। ये इफेक्टिवली एक पूरा ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बन चुका है जो ग्लोबल ऑडियंसेस को टारगेट करता है। अगर किसी स्टूडेंट या बिगिनर की बात की जाए तो टेक इकोनॉमी में एंट्री लेने के लिए काफ़ी एक्सेसिबल और लो बैरियर मेथड्स भी मौजूद हैं, जैसे रिमोट एआई ट्रेनिंग और डेटा लेबलिंग, जिसे RLHF यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक कहते हैं। इसके अलावा डिजिटल नोशन टेम्पलेट्स बनाकर बेचना या टीचर्स के लिए पर्सनलाइज्ड डिजिटल रिसोर्सेज क्रिएट करना भी एक बेहतरीन पैसिव इनकम ऑप्शन है। इनमें जीरो इन्वेंट्री लगती है और प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी हाई होते हैं। साथ ही एआई मैच्ड माइक्रो टास्क्स और यूजर टेस्टिंग, पॉकेट मनी और पहली ऑनलाइन इनकम के लिए एक बढ़िया शुरुआत है। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात समझनी होगी। जैसा कि रिसर्च क्लियर करती है, कंपनीज टूल के लिए पे नहीं कर रही हैं, वो एक फिनिश्ड रिजल्ट के लिए पे करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोर कॉन्सेप्ट ह्यूमन इन द लूप का है। क्लाइंट्स को ह्यूमन जजमेंट, टेस्ट और एक पॉलिश्ड फाइनल आउटकम चाहिए। वो किसी प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करने के पैसे नहीं देते, बल्कि उस एआई जनरेटेड रॉ डेटा को एक फाइनल यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के पैसे देते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरी थियरी को रियलिटी में कैसे बदला जाए?
अब हम एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखते हैं जो किसी भी बिगिनर को जीरो एक्सपीरियंस से उनकी पहली ऑनलाइन अर्निंग तक ले जा सकता है। ये है सीधा सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट किया गया 1000 रुपीज डेली कमाने का ब्लूप्रिंट। इस क्रोनोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को ध्यान से समझते हैं। पहले दिन डे 1 एक कोर स्किल चुनिए, जैसे राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या डिजाइन। फिर डे 2 और 3 इन्हीं कोर स्किल्स के इर्द गिर्द फ्री एआई टूल्स पर इंटेंसली प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डीपली समझिए। डे 4 फाइवर या अपवर्क जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल बनाइए। और फिर अगर रोजाना सिर्फ 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंट एफर्ट दिया जाए तो डे 7 से 10 के बीच पहली मेजरेबल फाइनेंशियल सक्सेस आनी शुरू हो सकती है। कंसिस्टेंसी ही यहां सबसे बड़ा सीक्रेट है। पर रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक भी है। कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, जैसे ओवरनाइट अमीर बनाने वाली फेक अर्निंग एप्स के चक्कर में पड़ना, या फिर बिना कोई रियल स्किल डेवलप किए सिर्फ प्योर शॉर्टकट्स पर निर्भर रहना। एक और सबसे बड़ी गलती होती है क्लाइंट्स को जेनेरिक, बिल्कुल अनएडिटेड एआई आउटपुट भेज देना। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ एक्चुअली इस बात पर डिपेंड करती है कि हम ह्यूमन क्वालिटी कंट्रोल को कितना महत्व देते हैं और अपनी मैनुअल स्किल्स को एआई के साथ कैसे अपग्रेड करते हैं। इस इन-डेप्थ एनालिसिस को हम एक फ्यूचरिस्टिक और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एआई की आने वाली नई लहर सिर्फ नए कंपेटिटर्स पैदा करेंगी, या फिर ये वो टूल बनेगी जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त की वेल्थ क्रिएट करने के लिए किया जाएगा? डिजिटल लैंडस्केप अभी इवॉल्व हो रहा है। इससे पहले कि ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, इन मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना और एक्शन लेना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। देखिए, सोचना जरूरी है, पर शुरुआत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।